हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम दुष्यंत सहगल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट दुष्यंत सहगल आज एक ऐसी मशहूर हस्ती के साथ हम द चैट रूम शो लेके आए हैं। ये जिस हस्ती के बारे में अगर हम आपको कुछ भी बताएं तो बहुत कम होगा। शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ अ गुड कॉमेडियन, शी इज़ अ गुड, अगर हम बात करें तो शी इज़ अ गुड होस्ट। बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, बहुत लोग जानते हैं, बहुत फैंस हैं उनके। उनके बारे में कोई भी चीज़ के लिए बात करें तो कुछ शायद ही कम होगा अगर हम उनके लिए बात कर रहे हो तो उनकी तारीफ हम जितनी भी करेंगे वो कम होगी। तो आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो और कोई नहीं, शांतनी घोष मैम हैं, और वो आज हमारे साथ लाइव होंगे। अपनी ज़िंदगी का सफ़र हमारे साथ बांटेंगे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ बांटेंगे, अपने तजुर्बे को हमारे साथ बांटने वाले हैं। तो आज जो हमारे साथ होंगे शांतनी घोष मैम, तो उनसे उनका एक्सपीरियंस, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग रेडी रहिए, अभी हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे द चैट रूम शो में, ऑर्गेनाइज बाय यूनिबॉक्स प्रोडक्शन। और अगर किसी ने हमारा चैनल को फॉलो नहीं किया है, यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और हम डेली एक नए कलाकार के साथ, नए गेस्ट के साथ हम यहाँ पे आते हैं, और शांतनी मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी हम उनके साथ लाइव होंगे। वी आर वेटिंग फॉर मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? मैम गुड, आप बताइए बस कैसे चल रहा सब है क्वारंटाइन? बस सब अच्छा ही है। घर पे है, घर वालों के साथ है। बस घर में वक्त गुजार रहे हैं। बहुत अच्छा। आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं मैम। सबसे पहले तो बिग हाई जो सभी लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं, एंड आई जस्ट होप कि सब लोग सेफ है, घर के अंदर है। एंड ऑल माय फैंस, दे नो आई लव देम अ लॉट, सो गाइस जस्ट स्टे सेफ। हाय रूहानिका। हाय निकेश। हाउ आर यू? मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में, द चैट रूम शो में। तो थैंक यू। आज आपसे आपकी जिंदगी के बारे में हम जानेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे कि आपने हाय इस अनु। इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा और क्या क्या किया हुआ है। तो आप रेडी हैं मैम? जी जी बिल्कुल। तो हम आपसे आप सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं आपके साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने जब करियर अपना स्टार्ट किया तो आप मिस कलकत्ता ब्यूटी पेंगेट भी जीते थे, और वहां जी से आपका करियर स्टार्ट हुआ है। इसके जी। अलावा भी और कुछ था जहां से आपने करियर स्टार्ट किया, और आपका स्टार्ट करियर कैसे स्टार्ट किया आपने और क्या क्या किया है? हाय मौसमी। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को हाय बोल हाँ दूं। हाय रश्मि। हाँ, जरूर मैम, आप बिग बोल बिग दीजिए। हाय। अभी सबको हाय बोल रही हूँ। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग हाय, सो या हाय टू एवरीबॉडी। सो जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 2003 में मिस कैलकाटा जो कॉन्टेस्ट हुआ था, मैं फर्स्ट रनर अप आई थी। सो वहीं से शुरुआत हो चुकी थी, और उस कॉन्टेस्ट को तो मैं ऐसे ही आफ्टर स्कूल, आफ्टर माई 12th, ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए मैं गई, और आई बिकेम द फर्स्ट रनर अप। और उसके बाद एक के बाद एक और मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे, और मॉडलिंग से शुरुआत की तो टेलीफिल्म्स किए, और एक आध टेलीफिल्म्स के बाद मुझे मेरे फर्स्ट बंगाली मूवी का ऑफर मिला, और देखते ही देखते मैं 4 बंगाली मूवीज मैंने कर लिए। जब मैं चौथा मूवी कर रही थी, तब मैं बॉम्बे आई थी, मुंबई आई थी, कुछ ऐसे ही कुछ काम से मम्मी के साथ। और जो मेरा पहला शो था कुमकुम, उनका ऑडिशन चल रहा था। तो मुझे बस एक्सपीरियंस करना था कि बॉम्बे का माहौल कैसा है काम का। तो मैं गई ऑडिशन के लिए, मैंने टेस्ट किया, और मैं कलकत्ते वापस चली गई। लेकिन जैसे ही मैं कलकत्ता वापस पहुंची तो उनका कॉल आया दैट आई गॉट सिलेक्टेड, एंड बस मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, मैं मुंबई आ गई, और जब से मैं आई यहीं पे रह गई। ओके। कुमकुम सीरियल्स की बात करी जाए तो आपने जब कुमकुम सीरियल स्टार्ट किया, आपका पहला ऑडिशन हुआ इसमें, कुमकुम सीरियल में आप टेलीविजन आपने ज्वाइन किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था उसमें?
सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से दूर जा रही थी। मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में पली बड़ी हूँ, मैं कभी भी घर से दूर नहीं गई। और मैं कॉलेज में ही थी जब मैं आई, मुंबई जैसे शहर में अकेले रह रही थी। ऑफ कोर्स इनिशियल 3-4 महीने मेरी माँ मेरे साथ थी, लेकिन अदरवाइज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, मैंने कभी कोई एक्टिंग में कोर्स किया नहीं है, जितना भी मैंने सीखा है ऑन द जॉब ही सीखा है। और उस शो में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, तो जब मैं आई थोड़ी टेंस भी थी क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रही थी मैं। लेकिन बहुत अच्छा अदरवाइज एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। हाय करण, जैसे हाउ आर यू माय वर्गो फ्रेंड? जैसे मैम आपने बताया अभी कि आपने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं की, तो जी, बिना किसी एक्टिंग क्लास के, बिना किसी ऐसे एक्सपीरियंस के आप जब कैमरे के सामने आते हैं तो कुछ हिचक होती है और कुछ डर होता है, तो ऐसा कुछ था? ऑफ कोर्स एक झिझक तो होती है, और मैं कभी भी मेरे जहन में था नहीं कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मैं बहुत ही क्विंटेसेंशियल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमेशा पढ़ाई पे ही ध्यान था। बिग हक टू यू करण। सो कुछ एकेडमिकली ही करना था, तो ये तो बस हो गया बाय चांस। सो थोड़ा बहुत टेंशन तो था ही। उसके ऊपर जब मैं मुंबई आई, एक भाषा जो है हिंदी भाषा, वो भी मेरे लिए एक कंसर्न था। हाय भूपी। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे नॉन बंगाली फ्रेंड्स थे, लेकिन बिकॉज मैं हिंदी भाषी नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में बातचीत नहीं करती थी। सो ये सारे कंसर्न्स थे। बट ऑफ कोर्स एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी था खुद के अंदर। सो आई थिंक जब भी मैं नर्वस होती थी, उस कॉन्फिडेंस को मैं अपने एज अ औजार यूज करती थी, डिफेंस में यूज करती थी। हाय पूनम, हाउ आर यू? सो सो आई थिंक माई कॉन्फिडेंस पेड ऑफ वेल। मैं अंदर नर्वस होती भी थी, तो मैं ऊपर उसको, मतलब लोगों को नहीं नजर आता था कि मैं नर्वस हूँ। ओके। आपने बिग बॉस भी किया है, जी, और बिग बॉस के अंदर का, घर के अंदर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बिग बॉस में एक तो मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, और मैं एक बहुत ही लेवल हेडेड इंसान हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो जब मैं घर के अंदर भी गई, हालांकि मैं बहुत जल्दी निकल गई क्योंकि थैंक्स करण, सेम टू यू, बेस्ट विशेस एंड स्टे सेफ, टॉक टू यू सून। सो जब मैं बिग बॉस घर के अंदर गई, अगर मुझे 3 महीना भी वैसे उधर रहना पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ, और बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ। लेकिन आई थिंक उसी वजह से मैं बहुत जल्दी निकल भी गई, क्योंकि ज्यादा झगड़ों में मैं पड़ती थी नहीं। बट जितना भी मेरा सफर रहा, बहुत ही अच्छा सफर रहा, अच्छे दोस्त बनाए मैंने। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके। आपका एक सीरियल आया था महाभारत, जी, जिसमें आपने सत्यवती का रोल किया था, निभाया जी, था, और बहुत ही बखूबी निभाया उसे। थैंक यू। तो उस रोल के लिए आपने कुछ स्पेशल वर्क किया था? कोई ऐसी बात जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, जो आप अपने फैंस को बताना चाहें? ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं वो रोल करना नहीं चाह रही थी। मेरे जो प्रोड्यूसर और जो शो के मेन क्रिएटर थे, सिद्धार्थ तिवारी, वो चाहते थे, ही ऑलवेज सॉ सत्यवती इन मी, और मुझे लगा था मुझे नहीं करना है। आई वाज नॉट कन्विंस्ड। उसने बोला मुझे कि शांतनी, जस्ट कीप दैट कन्विक्शन, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो एंड डू इट। तो मैंने जस्ट किया बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड एंड आई कुडंट से नो टू हिम, बट थैंक गॉड मैंने किया। मैं आज भी सिद्धार्थ को बोलती हूँ, इट वाज अ रोल जिसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, ऑडियंस से, चैनल से, इंडस्ट्री वालों से। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल। महाभारत एक बहुत ही बड़ा शो था, बहुत हिट शो था। आई थिंक हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है महाभारत, और हमारा वो सीजन बहुत ही चर्चा में भी था, सक्सेसफुल भी था। और शो की शुरुआत ही सत्यवती के किरदार से हुई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इवेंचुअली आई डिड सत्यवती। सो ऑल थैंक्स टू सिद्धार्थ तिवारी, ही कन्विंस्ड मी टू डू इट। ओके। अगर आपने कॉमेडी सर्कस भी किया है, कॉमेडी दंगल भी किया है, आपने काफी सारे कॉमेडी शोज भी किए हैं, तो आपके जैसे रोल्स होते थे, या हमने देखा है एकदम सीरियस करेक्टर और थोड़ा सा अच्छा था, आपको कितनी मुश्किलें आई कॉमेडी के टाइम पे? ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता है कॉमेडी सबसे सबसे डिफिकल्ट जॉनर है, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत इजी नहीं होता है। और स्पेशली जब आप कॉमेडी करते हो और आप कोशिश करते हो, आप होप ये करते हो कि आपकी ऑडियंस हंसे, और समझ लीजिए वो वर्क ना करे और ऑडियंस बिल्कुल ही ना हंसे,
सो वो आपके लिए बहुत ही एक प्रेशर हो जाता है, एक फ्लॉप शो आपके लिए बहुत ही प्रेशर हो जाता है। आई थिंक एज अ परफॉर्मर कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट। कैरिकेचरिश नहीं करना, कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना भी, जो हम हमेशा देखते हैं, जो कल्ट कॉमेडी शोज है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी शोज इज फ्रेंड्स, जहाँ पे जबरदस्ती का हंसाने की कोशिश नहीं करते, बट सिचुएशन ऐसी होती है, इतनी नेचुरल होती है कि आप हंस ही लेते हो। सो मेरे हिसाब से कॉमेडी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर। बट मेरे मेरे करियर में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अलग अलग तरीके के जॉनर करूँ, अलग अलग किरदार निभाऊं। जो मेरा पिछला रोल रहा है या पिछला जो भी मेरा शो रहा है, उससे कुछ अलग हो मेरा अगला शो। सो जब भी मुझे कॉमेडी करने का मौका मिलता है, आई ऑलवेज टेक दैट चैलेंज अप, और मुझे बहुत अच्छा लगता है टू टेक दैट चैलेंज ओके। अप। अगर हम बात करें आपसे, आप अच्छी अदाकारा हैं, आपने अच्छा कॉमेडीज की है, इसके अलावा आपने बहुत अच्छी डांसर भी है, आपने काफी सारे शोज किए, झलक दिखला जा, इसके अलावा आपने नच बलिए भी किया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि आप अलग जोन में जा रहे हो और अलग जोन से आप वहां पर भी बहुत बखूबी निभा रहे हो। आप वैसे बखूबी एक्ट्रेस हो और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, सब आपके काफी फैंस हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऑनेस्टली झलक और नच बलिए मैंने हमेशा एज अ गेस्ट परफॉर्मर परफॉर्म किया, नॉट एज अ कंटेस्टेंट, एंड आई वुड लव टू बी ऑन झलक और नच, क्योंकि डांस हमेशा से मेरा पैशन रहा है। आई थिंक ये एक्टिंग की जो दुनिया में मेरा प्रवेश है, वो कहीं ना कहीं डांस से जुड़ा हुआ है। मैं कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ, और कलकत्ता में ना हमेशा बहुत कल्चरल एक्टिविटीज, रविंद्रनाथ टैगोर के डांस ड्रामास होते थे, जिसमें बहुत सारा इमोटिंग भी इन्वॉल्व होता था। सो डांस हमेशा से मेरे लिए एक पैशन रहा है, और वहीं से आई थिंक मेरा जो एक क्रिएटिव इंक्लिनेशन है, वो वहीं से उसकी शुरुआत है। मैं बचपन से चाहती थी कि डांस सीखूं, डांस को लेके पढ़ाई करूं। वो कभी वक्त नहीं मिला, क्योंकि कन्वेंशनल स्टडीज में इतना वक्त चला जाता था। आज भी मेरे बकेट लिस्ट में है कि मैं कोई पर्टिकुलर डांस का फॉर्म सीखूं, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर। मैं जो भी करती हूँ आउट ऑफ पैशन करती हूँ। सो यस, डांस इज समथिंग जिससे मुझे बेहद खुशी मिलती है। मुझे भी जब भी डांस का मौका मिलता है, आई एम वेरी हैप्पी। बस गाना लगा दो एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू डांस। ओके। आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपने कभी थिएटर भी किया है? जी, मैंने इस साल ही अगेन जब मैंने शुरुआत की थी कैलकाटा में, मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मैं मुंबई आ गई, तो वो सिलसिला जो था वहीं पे रुक गया, थमसा गया। अभी फिलहाल मैंने पिछले साल ही एक थिएटर कंपनी के साथ, फेलिसिटी थिएटर बोल के, उनके साथ आई एसोसिएटेड। एक सुपर नेचुरल प्ले है ओवी बोल के, जहाँ पे मेरे संजीवनी के को स्टार रोहित रॉय भी है। मैंने थिएटर की दुनिया में कदम रखे, अपने पाँव रखे, और वो भी बहुत ही चैलेंजिंग सा मीडियम है, क्योंकि आपको लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होता है। आपको पूरी पूरी स्क्रिप्ट याद रखनी पड़ती है, कोई रीटेक नहीं मिलता है, कोई भूल चूक भी हो जाती है स्टेज पे, आपको मैनेज करके आगे बढ़ना होता है। तो आई थिंक थिएटर अगेन इज एक्चुअली द रियल टेस्ट कि आप कितने मंझे हुए कलाकार हो। ओके। एक मूवी आई थैंक थी यू पूनम, हिम्मत थैंक वाला, यू सो मच। यस, सॉरी। एक मूवी आई थी हिम्मत वाला, उसमें आपने गेस्ट अपीयरेंस किया था, स्पेशल अपीयरेंस किया था आपने, धोखा धोखा। जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस कैसे मिला था आपको? ऑनेस्टली दैट वाज अगेन, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है जो कैलकाटा में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, निस्पाल सिंह राणे, आई कॉल हिम राणे। सो राणे का एक दिन फोन आया, एंड ही इज फ्रेंड्स विद वाशु जी, सो दे वांटेड somebody who's a Bengali actor who could dance well. So they asked me अगर आप करना चाहोगे। So I said, yeah, why not? No harm in doing it. And I knew हिम्मत वाला as a big brand, और डांस का तो शौक था ही, तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने बोला, मैंने बोला चलो कर लेते हैं, तो ऐसे ही मैंने कर लिया। अच्छा एक्सपीरियंस था। आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छी अदाकारा हैं, अच्छे आप डांसर हैं, इसके अलावा एक आप बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता आप चला बहुत अच्छे होस्ट ये? भी हैं। हाँ जी। आपको कैसे कुछ पता कह चला रहे? मैं अच्छी होस्ट हूँ? मैम मैंने देखी है, आपकी अच्छा, होस्टिंग देखी है। चलो, थैंक यू। तो और अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं कुछ तो देख के आया हूँ। नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा कितना होस्टिंग डिफिकल्ट की होता नहीं है? है। मैम एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए भी था कि हाँ, कितना डिफिकल्ट होता है कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और वो नॉन पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी हुई है।
तो ऐसा ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने होस्टिंग बस अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया है. आई वॉज होस्टिंग सीरीज कॉल ISL, जो एक फुटबॉल लीग है स्टार स्पोर्ट्स में. मैंने हाल फिलहाल ही शुरू किया. मैं बहुत ज्यादा टिप, इनफैक्ट आप मुझे टिप दो कि अच्छी होस्टिंग कैसे की जाती है, बिकॉज मैं बहुत नई हूँ इस दुनिया में. लेकिन वो एक्सपीरियंस अगेन मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, मजेदार था, क्योंकि मैं लाइव जाती थी. और आपको पता ही होगा कि लाइव जाने का प्रेशर कुछ अलग ही होता है, बिकॉज अगेन आपके पास सेकंड मौका नहीं है, कोई एडिट नहीं हो सकता. आपने एक बारी जो बोल दिया सो बोल दिया, वो ऑलरेडी ऑन एयर चला गया. मैं लिटरली ऑन माई टोज, आई टू बी ऑन माई टोज कि कहीं कुछ भूल ना हो जाए मेरे से. बट या आई मीन अगेन पोस्टिंग वाज समथिंग जो मुझे बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगी कि इस फील्ड में भी मैं थोड़ा सा और अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ. ये क्वेश्चन मेरे लिए ही था वैसे. एक्चुअली आज मेरा भी सेम हाल है. नहीं नहीं, यू अच्छा, आर डूइंग ग्रेट, ट्रस्ट मी. आप एक बहुत ही फेमस कलाकार हो, बहुत अच्छी अदाकार हो. आपको कभी ऐसा डर लगता है कि नेक्स्ट जो आप प्रोजेक्ट चुनने वाले हो, उस प्रोजेक्ट से आपके लास्ट फैन जिनसे थे, जो अभी तक आपके काम करने से बने हैं, तो कुछ वो कम ना हो जाए, या फिर आपको इस चीज की टेंशन डर लगता हो कि मैं कुछ ऐसा ना चुनूं जिससे मेरी फैन फॉलोइंग कम हो? वेरी ऑनेस्टली यू नो, I'll tell you, जब मैं काम चूज करती हूँ, यू नो, ये इतने आप, आई गो बाय अ सर्टेन गट फीलिंग कि एक तो सबसे पहले मेरे लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला काम मेरे पिछले काम से थोड़ा अलग हो, कुछ नया हो, कुछ चैलेंजिंग हो. अदरवाइज यू नो इट्स सेम चीज करने में मजा तो है नहीं. तो बस मेरा मेन क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग माई जॉब इज दैट कि मैं क्रिएटिवली कितना मोटिवेटेड फील कर रही हूँ. उसके बाद ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर. बट अभी दर्शक मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, फैंस पसंद करेंगे, मैं उतना नहीं सोचती हूँ, बिकॉज यू नो ये तो मैं जानती हूँ कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते. तो मेरे हाथ में जो है मैं उसको बखूबी करने की कोशिश करती हूँ. मैं ऑनेस्टी के साथ अपने हर किरदार को निभाती हूँ. एंड भगवान की ब्लेसिंग बोलिए या मेरे फैंस का प्यार बोलिए, मैं जो भी करती हूँ उन्होंने हमेशा मुझे पसंद ही किया है. भले ही मैंने नेगेटिव रोल किया हो तो मुझे नेगेटिव रोल में भी उन्होंने पसंद किया है, मैंने पॉजिटिव रोल किया उसमें भी पसंद किया है. आई थिंक ये मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करते हो, जो भी, अगर आप ऑनेस्टी के साथ एक किरदार को निभाते हो, मोर ऑफन दैन नॉट वो लोगों के दिल तक पहुंच ही जाता है. दैट्स माई फॉर्मूला. मैं उसी फॉर्मूला पे आई फंक्शन. आपका अभी एक हाल ही में एक सीरियल आया है, संजीवनी 2. जी. तो उसमें आपने डॉक्टर का किरदार निभाया है. तो अगर रियल लाइफ में बात करी जाए तो डॉक्टर के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, कितना कुछ होता है? अभी ये क्वेश्चन इसलिए भी आपके सामने आया है क्योंकि अभी जो चल रहा है और डॉक्टर को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है. तो आपको कुछ उस किरदार में ऐसा फील हुआ हो? ऑनेस्टली मेरी माँ सबसे ज्यादा खुश थी जब मैंने संजीवनी किया, बिकॉज मेरे माँ का सपना था कि मैं रियल लाइफ में डॉक्टर बनूं. तो रियल लाइफ में तो बनी नहीं, तो माँ को लगा चलो बेटी रियल लाइफ में भली डॉक्टर तो बन गई. बट जैसा कि आपने बोला कि अगर हम सीरियस एक सीरियस एंगल से सोचे कि हाँ बहुत ही मुश्किल होता है जो मेडिकल फील्ड में लोग हैं उनका जॉब. हम देख ही रहे हैं अभी हाल फिलहाल जो माहौल है, डॉक्टर्स बोलिए, नर्सेस बोलिए, जो फ्रंट लाइन में हैं, बहुत सारे वही लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको मरीज के साथ ज्यादा उनका कांटेक्ट हो रहा है. आई थिंक मैंने भी संजीवनी किया जहाँ पे मैं डॉक्टर अंजलि का किरदार निभा रही थी. ऑफ कोर्स वो एक वर्क ऑफ फिक्शन था. हम सीन जैसे करते भी थे जहाँ पे ऑपरेशन का सीन है, ये है. लेकिन मैं अभी अगर सोचूं तो मुझे लगता है कि वो वर्क ऑफ फिक्शन है. मैं किसी भी वे से उसकी तुलना रियल लाइफ से तो कर नहीं सकती. रियल लाइफ में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अभी जो हम सिचुएशन में हैं. आई थिंक सबसे मुश्किल का काम हमारे डॉक्टर और नर्सेस कर रहे हैं. अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए, वो अपनी सेहत को बैक सीट में रखते हुए बाकी लोगों की जिंदगी को आगे रख रहे, प्रायोरिटाइज करते हैं. इसीलिए आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन. मेरे दिल से थैंक यू है कि वो सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस, सारे फ्रंट लाइन में जो लोग भी यू नो काम कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं ऐसे वक्त पे. आई थिंक हम जो भी लोग बीमार पड़े उनका ध्यान तो यही लोग रख रहे हैं. हैट्स ऑफ and lots of gratitude to such amazing people out there. ओके. आपने लीड रोल भी किए हैं, आपने सपोर्टिंग रोल्स भी किए हैं.
दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है? आपको एक्टिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है डिफरेंस, अगर आप लीड रोल नहीं कर रहे, आप साइड हो, लीडिंग में नहीं हो, या फिर नहीं नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सेम काम सेम काम तो मेहनत होती काम है? है। ऑफ कोर्स काम तो काम है, और ऐसे थोड़ी है कि लीड रोल कर रहे हो तो मेहनत ज्यादा करो, आप कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रहे हो तो मेहनत कम करो। सबसे पहले व्हेनेवर आई हैव डन कैरेक्टर्स, इवन इफ दे हैव बीन सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट दे हैव बीन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, सो प्रेशर उतना ही रहता है। एंड व्हेन आई चूज अ कैरेक्टर, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरा कैरेक्टर एक कहानी में कितना इंपॉर्टेंस है कैरेक्टर की। तो जब मैंने नामकरण बोल के भी सीरियल किया, या जैसे अभी आपने बोला डॉक्टर अंजलि का किरदार संजीवनी में, ये सारे ensemble कास्ट थे, कोई एक लीड था नहीं, दे वर द 3-4 पिलर्स ऑफ द शो। सो मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि एक लीड हो तो मेहनत ज्यादा है और 5 कैरेक्टर्स हो तो मेहनत कम है। मेहनत तो करनी पड़ती है, उतनी करनी पड़ती है। हेलो हाँ मैम, जी। आपको क्लियर है? आपने टेलीविजन की है, आपने मूवीज की है, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है? अगर आप टेलीविजन कर रहे हो, उसकी प्रोडक्शन में उसमें काम करना और मूवी में काम करने में कितना डिफरेंस होता है, और कितनी मेहनत में अंतर हो जाता है? अगेन मेहनत तो वही है यार, काम तो काम है। मेहनत वही ऐसा है। नहीं है कि मूवी है तो ज्यादा काम करो आप। एक मैं तो अपनी मेहनत और ऑनेस्टी से जहां भी जिंदगी में आज हूँ, अपनी मेहनत और ऑनेस्टी की वजह से ही हूँ, काम के प्रति जो मेरी ऑनेस्टी और कमिटमेंट है। बट हाँ, डिफरेंस आता है वो है क्योंकि प्लेटफॉर्म अलग है। मूवीज ऑब्वियसली बहुत लार्ज स्केल होते हैं, सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, शूटिंग मैकेनिज्म में फर्क आ जाता है। देखिए, डेली सोप जो है, इट्स लाइक एन एवरीडे जॉब। आपको रोज जाना पड़ता है, हर दिन एक एपिसोड तैयार करना पड़ता है। मूवी स्केड्यूल्स नहीं होते, 2 स्केड्यूल, 3 स्केड्यूल, 3-4 महीने में, आज के दिन में 6 महीने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी मूवी खत्म हो जाती है। तो एक किरदार का चैप्टर क्लोज हो जाता है, नए किरदार में जा सकते हो। टेलीविजन में आपको हो सकता है कई बार बहुत सालों तक एक ही किरदार निभाना पड़े। तो दोनों में फर्क भी है, दोनों में अपने चैलेंजेस है, but ultimately it's a work of art, it's a creative work. So creatively आपकी honesty और commitment उतनी ही रहती है। ओके। अगर हम बोले, आपसे पूछें कि अगर आपको अपने आप को कोई किरदार के लिए चैलेंज करना हो, या आप अपने ऊपर चैलेंज देना हो, तो आप क्या करोगे? आई थिंक एक जॉनर है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, वो एक एक्शन सीक्वेंस का जॉनर है। आई वुड लव टू डू समथिंग व्हिच इज एक्शन बेस्ड, like a female action based, uh, something like that, जहाँ पे like a female hero, ऐसा कुछ अगर करने को मिले, फीमेल ओके। कॉप, फीमेल हीरो, फीमेल एक्शन हीरो, ओके। वंडर गर्ल ये टाइप्स। आपके फैंस बहुत जानना चाहते होंगे कि रियल लाइफ में जिस तरीके से आप दिखते हो, रियल लाइफ में भी वैसे ही हो, या बहुत डिफरेंस है? आप तो देख ही रहे हो रियल लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अलग किया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है। बट आई डोंट नो, ये तो मेरे फैंस ही बोल पाएंगे, बट मैं यही मानूंगी कि मैं वैसे ही दिखती हूँ। ऑफकोर्स आप जब एक किरदार निभाते हो, उस किरदार के एक पर्टिकुलर लुक होता है, जो क्रिएटिव्स आपको वो लुक देते हैं, आपके कपड़े वगैरह वैसा होता है, दैट्स अ क्रिएटिव डिसीजन। बट आई थिंक मेरी कोशिश और मेरी प्रयास हमेशा यही रहती है कि कोई भी किरदार हो, उसमें एक मेरा जो एक इनपुट हो, एक झलक शाइंतनी की भी हो, ताकि एक रिलेटेबल हो जाए किरदार। सिर्फ एक एक चीज होती है कि स्क्रिप्ट में आपने एक कैरेक्टर को लिखा है, बाकी उसको जिंदगी देना तो हम ही एक्टर्स ही देते हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड सी टू इट दैट आई कैन मेक माय कैरेक्टर्स एज रियल एज पॉसिबल। आप रियल लाइफ में कैसे हो, मैंने और जैसे हम रियल रियल लाइफ में लाइफ में कैसे आपको हूँ? देख चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे? मैं बहुत ही नॉर्मल सी एक लड़की हूँ यार, आई एम अ वेरी प्राउड मिडिल क्लास गर्ल, एंड आई ऑलवेज होल्ड ऑन टू माय मिडिल क्लास वैल्यूज। आई लव स्टेइंग विद माय फैमिली। अभी जैसे हम घर पे हैं तो फैमिली के साथ वक्त बिता रही हूँ, घर का सारा काम कर रही हूँ, हम बैठ के ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सब लोग साथ मिलके मूवी देखते हैं। तो ऐसे कुछ अलग नहीं है, हम भी नॉर्मली इंसान है। मैं भी बहुत ही सिंपल सी, लाइक एनी अदर गर्ल। आई एम जस्ट अनदर गर्ल। जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तब इतने स्कोप नहीं होते थे जैसे अभी रियलिटी शोज बहुत सारे आ रहे हैं कि इजिली रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो
और आपको एक चांस मिल जाता है, आगे मूवीज मिल जाती है या कुछ और मिल जाता है, तो उस टाइम पे कदम रखने में कितनी डिफिकल्ट सी होती थी, कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती थी, क्या क्या करना पड़ता था, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? जी, मेरे लिए तो मैं यही बोलूँगी, अच्छा मतलब मुंबई शहर बोलिए या समय बोलिए या भगवान बोलिए, हर कोई अच्छे थे मेरे साथ। मैं बॉम्बे इस शहर में आई काम के साथ, और एक के बाद एक काम से जुड़ के एक और काम मुझे मिलता गया। और डिफिकल्टी लेवल तब भी थी, अब भी थी, इनफैक्ट अभी मुझे लगता है और भी ज्यादा है। हालांकि चैनल्स अभी बढ़ गए हैं, काम काम का वॉल्यूम बढ़ गया है, रियलिटी शोज है, वेब शोज है, लेकिन कंपटीशन भी उतनी ही बढ़ गई है। हर दिन इतने सारे लोग इंडस्ट्री में आते हैं। सो ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है। हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है, किसी किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है वो फर्स्ट ब्रेक के लिए। मेरी जिंदगी में शायद वो स्ट्रगल ना रहा हो, लेकिन हमारी प्रोफेशन एक ऐसी कम्पिटिटिव प्रोफेशन है, इतनी इनसिक्योर एक प्रोफेशन है कि आपको ऑनेस्टली नहीं पता, चलो आज आपके पास काम है, कल क्या होने वाला है। सो इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल। सो मेरा स्ट्रगल हमेशा यही रहा है कि मैंने जिस लेवल का काम किया है, मेरा अगला काम भी उसके साथ मैच अप कर पाए। कि मैं क्रिएटिवली कभी भी अपने काम को, मतलब ऐसा कोई रोल ना करो जो क्रिएटिवली जस्टिफाई ना कर पाए मेरे बॉडी और वर्क को। सो आई थिंक मुश्किल तो पहले भी था, मुश्किल अब भी है। जैसा कि मैंने बोला, अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो या ओके, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, शौक से गाना गा लेती हूँ। तो कुछ, क्योंकि ये फैंस का भी, ये मेरे इसमें क्वेश्चन भी था और अभी भी रिसेंटली एक फैन ने भी क्वेश्चन किया है और बोला है, आपसे गुजारिश की है, हम्म। तो आप क्या प्लीज क्या गाना गाने के लिए? गाना। अरे, ऐसे तो पता नहीं कौन सा गाना गाऊं मैं। आप कोई सजेस्ट नहीं, करो, आप बताओ अगर कोई गाना है। ओके, लेट्स आस्क द फैंस, नो, फैंस को पूछते हैं कोई उनका रिक्वेस्ट है तो। हाँ, तब तक हम कुछ और अगर बात आप कोई करते गाना हैं। सुनना चाहते हो तो हाँ प्लीज। गाइस, कोई कोई एक गाना सजेस्ट करो, बिकॉज आई एम टोटली जोन्ड आउट, रिवर मेरे के दिमाग में विंगमैन, कोई गाना नहीं आ रहा है। देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। आप जब तक ये बताते हैं तब तक हम रश्मि बोल रही नेक्स्ट नामकरण सॉन्ग। रश्मि, आई एम सॉरी, नाम करें। नामकरण सॉन्ग मुझे उतना बखूबी लिरिक्स याद नहीं है। सो ओके, हाँ। आपने एक सीरियल किया नागिन, जी जिससे आपकी अदा को, आपको बहुत सराहा गया, आपने बहुत जी। फैंस बने, और वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो कैरेक्टर आपका अगर बात करी जाए तो सबसे अलग आपने दिया अपनी लाइफ जी, से जुड़ा हुआ, तो कैसा फील हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उससे? ऑनेस्टली नागिन मेरे जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक चैप्टर है। 2009 में भी मैंने एक नागिन शो किया था जो जी टीवी पे आता था, एंड तब से मेरी पहचान, मुझे जो एक्चुअली में पहचान मिली उसी से मिली। अमृता मेरे किरदार का नाम था, एंड आई वाज told that, I mean, I was given the label of the first नागिन of Indian television। जिंदगी ने वापस से 360 डिग्री एक टर्न लिया, और अभी वापस से 2020 में मैंने जो कलर्स पे एकता कपूर बालाजी की जो फ्रेंचाइजी है नागिन, वहाँ पे मान्यता का किरदार निभाया। सो नागिन ऑलवेज विल बी वेरी स्पेशल। तब भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला, अब भी मुझे मान्यता के लिए बहुत सारा प्यार मिला। एंड मैं क्या बोलूँ, नागिन के बारे में मैं कुछ भी बोलूँ हमेशा शब्द कमी पड़ते हैं, बिकॉज सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कैरेक्टर इन माई लाइफ। आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप फर्स्ट नागिन हो, आप बेस्ट नागिन हो। सो इतना सारा प्यार मुझे इस किरदार ने दिया। सो या इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। मैम, गेंदा फूल सॉन्ग जो या आपके लिए बार बार मैं देख रही हूँ। आई आई डोंट नो लिरिक्स। वो एक तो बंगाली दो लाइंस है, मैं वही गा देती हूँ गेंदा फूल में, बाकी तो बादशाह का रैप है, उतना मुझे आता नहीं है। বড় লোকের বেটি ও, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল। বড় লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল। बाकी तो उसका रैप ही एक बार है। आप ऐसे था ना, सांस गाली देवे सच, सॉरी। ऐसे कुछ था ना, सांस गाली देवे सच, ऐसे कुछ नहीं था नहीं, ना। गेंदा फूल, आई थिंक द न्यू गेंदा फूल दे आर सेइंग, जो ओके ओके, बादशाह का गेंदा फूल बादशाह आया था। वाला, अच्छा, बादशाह वाला या। ओके ओके। तो अच्छे सिंगर हो मैम, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ए तो मजे से गाते हैं, मजे के लिए गाना गा लेते हैं।
मैम आपके इतने सारे फैंस हैं, तो फैन की उम्मीदों में खरा रहने के लिए भी आपको कई सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, कई बार सोचना पड़ता होगा कि यार मेरे फैंस इतने बन चुके हैं, तो मुझे करेक्टर्स अपने उस तरीके से चुनने हैं, मुझे मेहनत उस तरीके से करनी है, तो ऐसा कुछ होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, कैरेक्टर्स में उस बेसिस पे नहीं चुनती हूँ, बट ये एक सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है कि आप कुछ फैंस जो आपको प्यार देते हैं, आप उस प्यार को रेसिप्रोकेट करो। और मैं हमेशा जितना मेरे से बन पाता है, माय फैंस नो दैट मैं सोशल मीडिया के जरिए मैं जितना कोशिश करती हूँ उनको रिप्लाई कर पाऊँ, उनके रिक्वेस्ट अगर हो, कभी कोई फैन मुझे पर्सनली किसी ने मुझे एक डांस चैलेंज दिया था तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लाइव चैट्स में उनका नाम लो। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं जितने लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान ला पाऊँ, बिकॉज उनका प्यार, और मैं हमेशा मेरे सारे इंटरव्यूज में बोलती हूँ, आपके जो ऑडियंस है वो जो आपको प्यार देते हैं, दैट इज योर एक्चुअल रिवॉर्ड, एक्चुअल अवार्ड। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं उन सबको हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर किसी की रिक्वेस्ट आप पर्सनली फुलफिल करो, लेकिन मैं ऑनेस्टली दिल से कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला पाऊँ, मेरे फैंस के चेहरे पे, मेरी कोशिश हमेशा वही रहती है। ओके। Hi, somebody said a hi from Shimla. Hi, I love Shimla. I love mountains and hills and cold places. ऐसी कोई बात जो फैंस आपके बारे में नहीं जानते हो? देखिए, जितना लोगों को मेरे बारे में जानना चाहिए वो सब जानते हैं, और जितना नहीं जानना चाहिए वो तो मैं बताने वाली हूँ नहीं, नहीं। जितना जानना चाहिए वही वाली बातों वो में कुछ सब होता है ना जानते कि हैं। जैसे आप अच्छे सिंगर हो, आप नहीं बोलते लेकिन फैंस को आपके पता है, नहीं, हाय ऐसा प्राबी, कुछ? हाउ आर यू? नहीं, I think they know more or less about me. Most of them know that I love chocolates. I love to dance. I think my fans know me pretty well by now. ओके। हो गया आपके सवाल कि और भी बाकी है? हो गए मेरे बहुत जल्दी। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरा जो एक सवाल था उसके बाद जो सेकंड सवाल था उसका आंसर आपने पहले सवाल में भी दे दिया। ओके तो ओके। आप कुछ अपने फैंस को बोलना चाहते हो? कुछ अगर बोलना चाहते हैं आप जरूर बोल सकते हैं। क्वारंटाइन के बारे में कुछ बोलना चाहे तो आप वो जरूर बोल सकते हैं। जी हाँ। पता ही है सबको, आई थिंक मेरे सारे लाइव चैट्स में मैं बोलती भी हूँ कि और मैंने अपने सोशल मीडिया में भी अब तरह तरीके से मैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक एंड टू ऑल माय फैंस देयर, ऑल ऑफ यू गाइस, आई थिंक आप लोग भी कोशिश कीजिए, स्प्रेड द वर्ड अराउंड। बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारा देश बोलिए, पूरी धरती बोलिए, अर्थ बोलिए, प्लैनेट हमारी बोलिए, मुंबई शहर बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, सबसे वर्स्ट हिट है। सो ये वक्त है बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करने का। तो आई थिंक हर किसी को पता है अभी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो आई होप गाइज वी एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, और ये जो मुश्किल घड़ी है इसको हम अच्छे से इसको क्रॉस कर पाए हम। सो जस्ट स्टे सेफ, घर पे ही रहिए, बिल्कुल बहुत ही जरूरत ना पड़े तो तब तक घर से प्लीज बाहर मत निकलिए, और बाकियों को भी ऐसे स्प्रेड द वर्ड अक्रॉस, ट्राई एंड मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर्स। अभी मैम इसलिए ही हमारी एक शॉर्ट क्लिप और आ रही है जो यूनिबॉक्स प्रोडक्शन ने ही बनाई है। तो उसमें कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने हेल्प कर रहे हैं हमें और परफॉर्म कर रहे हैं। और वो बेसिकली फूड के ऊपर है, जो हम ओके। लोग फूड वेस्ट करते हैं, हम खाते नहीं हैं, जी उसके ऊपर है कि अभी बहुत सी प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है, कम से कम उतना टाइम तो हम खुद को सेव कर सके, जी। उनके लिए फूड बचा सके जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। यस ट्रू। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, आप लोग को करना चाहिए। और आप, क्योंकि आप अभी जिक्र कर ही रहे हैं, तो आई थिंक ये इस बात का हमें एक्चुअली ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम सबको खाना मिल रहा है, अच्छे से खाना मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया बोलिए, न्यूज़ बोलिए, बहुत पुअर लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करें जितना हो सके, अगर किसी की मदद कर पाए, भले ही वो आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन ही क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा आपने उनके साथ खाना शेयर कर लिया। आई थिंक ये समय ही ऐसा है कि सिर्फ अकेले के बारे में सोचने का नहीं है, क्योंकि हम अकेले का सिर्फ ध्यान रखेंगे, हम घर में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, लेकिन कभी ना कभी लॉकडाउन जब हटेगा हमको बाहर कदम रखना ही है।
तो तब भी हम डेंजर में रहेंगे। और इस चीज से हम तभी उभर पाएंगे जब सब लोग एकजुट होके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम इसको फाइट बैक करें। सो ये वक्त नहीं है सेल्फिश तरीके से अपने बारे में सोचने का, ये वक्त है सबके बारे में सोचने का। ऑफकोर्स खुद का भला भी देखो, लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप किसी और की मदद कर पाओ अपने सेफ्टी को बजाय रखते हुए, देन वी शुड डू दैट। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक अगर यू, आप लाइकवाइज। हमारे शो के बारे में, द चैट रूम शो के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड यूं ही अच्छा काम आप आगे बनाते रहिए। आप और यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को भी मैं बोलूंगी ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ और आइए। सो माय बेस्ट विशेस। एंड आप सभी लोग जिन्होंने मुझे इस चैट में ज्वाइन किया, टू ऑल माय फैंस देयर, यू नो, आप लोग प्लीज स्टे सेफ, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। So yeah, just stay safe. I think safety is utmost importance right now. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका Thank एक्सपीरियंस you. शेयर करके। उम्मीद करता हूँ Thank आपको you. भी अच्छा लगा होगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। Thank you. Thank you थैंक यू guys. मैम। Take care. Stay safe. Thanks. Bye bye. हेलो गाइस, आज आपने देखा होगा संजनी मैम हमारे साथ लाइव थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों ने उनका एक्सपीरियंस देखा। कल हमारे साथ नए गेस्ट होने वाले हैं, इवन कल हमारा डबल धमाल है। डबल धमाल बोले तो हम 2 बार आने वाले हैं लाइव। हम एक आएंगे 6:30, इस आगे सैटरडे संडे हम 6:30 आएंगे। 6:30 में आके 1 आवर्स का चलेगा। कल हमारे साथ 6:30 में जो लाइव होने वाले हैं वो और कोई नहीं, राहुल रॉय सर हैं। राहुल रॉय सर एक एक्टर है, आप लोग जानते होंगे, आशिकी जैसी मूवी उन्होंने मूवीज दी है। कल हमारे साथ लाइव होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद जब हमारा दोबारा से 8 बजे का शो होगा तो हमारे साथ बरखा मैम लाइव होने वाले हैं। तो कल डबल धमाल होगा, और डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों परसों भी हमारा डबल धमाल होगा। इसलिए आप लोग भूले ना, यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को फटाफट फॉलो कीजिए, ताकि आप हमारे बैक टू बैक शोज देखते रहें, बैक टू बैक इंटरव्यूज देखते रहें, और सीखने को आपको एक्सपीरियंस मिले कि कैसे इस इंडस्ट्री में हम आगे कदम रख सकते हैं। अगर कोई अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो आप प्लीज यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को फॉलो जरूर कीजिए। कल और परसों देखना ना भूले डबल धमाल, सैटरडे संडे वीकेंड है, तो 6:30 बजे आप आना ना भूले द चैट रूम शो में। तो हम मिलते हैं आपसे कल। कल तक के लिए अलविदा, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।